नमस्कार जी। अभी सामने आपके सामने 3 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और हम कैसे रूट फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे विदाउट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो समझिए। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण जिसमें x की पावर 2 है, फिर x है, फिर विदाउट x, ये कांस्टेंट है। तो 8x² प्लस 42x प्लस 27। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में 18x² माइनस 27x और माइनस 35, तीसरे क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले तो क्या करिए, लास्ट टर्म देखिए। लास्ट टर्म क्या है इसमें? 27। तो इसमें देखिए कहाँ पे 27 बन रहा है, ठीक है। अब बेसिक बात थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 इंटू 9 27 होता है, -3 इंटू -9 भी 27 होता है, लेकिन -3 इंटू 9 तो -27 हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर की संख्याओं को गुणा करके लास्ट टर्म बननी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 27, ठीक है। तो यहाँ पर 27 कहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब कहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें माइनस हो जा रहा है। अब दूसरी बात, सेंट्रल टर्म 42 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 42 बनना चाहिए, लेकिन साइन चेंज करके। तो माइनस के 45 और माइनस के 6, माइनस के 45 और माइनस के 6, तब तो ये बना नहीं, तो ये आंसर भी नहीं हुआ। यहाँ पे -6 और माइनस के 36, तो माइनस के 6 और माइनस के 36 टोटल कितना हो गया? माइनस के 42। और लास्ट में अगर इसको चेक करेंगे तो 6 प्लस 36 हो रहा है 42, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ साइन चेंज करके आए, जैसे प्लस में तो माइनस में, तो आंसर कौन सा हुआ? सी ऑप्शन, ठीक है। क्विक एक्शन। अब फिर से देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड में लास्ट टर्म 35 है विद नेगेटिव साइन, तो बी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। अब आंसर ए है या सी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये -42 प्लस 15 और ये 42 माइनस 15। अगर मैं -42 प्लस 15 करता हूँ तो आएगा तो 27 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये आएगा 27 पॉजिटिव साइन के साथ। तो हमें वो साइन चाहिए जो इससे अपोजिट हो, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इसका मतलब आंसर आया इसका सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लास्ट टर्म है 20 पॉजिटिव, तो लास्ट डी ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीन में आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर 43 है, तो क्रॉस करके देखिए तो ये 6 और 70, -15 और -28, तो -15 और -28 मिल करके हो गया -43, और यहाँ पे 15 और 28 मिल करके हो गया 43। तो ये नेगेटिव था तो हमें पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब आंसर हुआ अगेन सी ऑप्शन। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा बेसिक। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और आपको रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। रूट फाइंड आउट करने हैं, तो रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, कि इस तरह के रूट फ्रैक्शन में दिए हों, ठीक है। तो यानी कि इसके ऑप्शन p अपॉन क्यू और s अपॉन t में हो, इस तरह के ऑप्शन हो, तो p मल्टीप्लाई s इक्वल टू c आना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है, ये ध्यान रखिए कि p और s को मल्टीप्लाई करके c आए, और pt प्लस क्यू एस करके माइनस b आए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ऊपर की संख्याओं को गुणा करके c आना चाहिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आपके पास आए वो b तो आए, लेकिन साइन चेंज करके, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे प्लस के 27 थे, तो मुझे प्लस के ही 27 चाहिए थे ऊपर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं p और s को, तो p और s देखिए ऊपर से 9393 इस तरह से, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो b नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, ठीक है। फिर करेंगे हम इसको, एक बार समझिए।
नहीं होता है तो एक और वीडियो डालूंगा इसके लिए। धन्यवाद।